नाजरीन, सुकरात दुनिया शर्क व गरब का वो शोहराए आफाक फलसफी था जो हर मुल्क व कौम, मसलक व मजहब और रंग व नस्ल में गैर मुतनाज़ शख्सियत और हक गोई पर जान कुर्बान करने वाला आलमगीरी किरदार बनकर जिंदा है। वो तारीख की वाहिद ऐसी शख्सियत है कि जिस पर आज तक किसी ने कोई तनकीद नहीं की, बल्कि उसके इल्मी, सियासी और अखलाकी फलसफे को हर मकतबा फिक्र और तबके की तरफ से हमेशा खिराज अकीदत पेश किया गया है। यूनान के शहर एथेंस में पैदा होने वाला सुकरात दुनिया फलसफा का वो अजीम और जलीलुल मर्तबत उस्ताद है जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में मुल्क यूनान में मगरबी फलसफा की बुनियाद रखी थी। उसकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद मौजूद नहीं है, ताहम अफलातून और माबाद फलासफरों के हवाले बताते हैं कि पेशे के एतबार से वो पहले एक मुजस्मा साज था। कहा जाता है कि उसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा भी लिया था, मगर अपनी इल्मी और तहकीकी मसरूफियात की बदौलत उसे घर बार और खानदान से कोई खास ताल्लुक न था। नाज़रीन, हल्का अहबाब में उसकी हैसियत एक अखलाकी और रूहानी बुजुर्ग और वाजिबुल एहतराम उस्ताद की थी। वो फितरतन निहायत आला अखलाकी औसाफ का हामिल, बुलंद किरदार, हक परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी उसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर फिक्र के बायस उम्र के आखिरी हिस्से में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल मसीह में उसे खुदकुशी की मौत की सजा सुनाई और उसने आज के मॉडर्न हक परस्त मुफक्किरों और इनकलाब के नाम निहाद अलमबरदारों के बरक्स जहर का प्याला पीकर अपने हक मौकफ पर जान दे दी। नाज़रीन, सुकरात ने अपने से पहले दानिशवरों के बरखिलाफ दुनिया को एक नए अंदाज बहस से मुतारिफ करवाया। गो के उसका तरीका बहस फुस्ताई अंदाज का था, मगर हम उसे आम मुनाजरा नहीं कह सकते। वो धौंस या जिदबाजी नहीं, बल्कि इल्मी और मंतकी बहस से अखलाकी नताइज तक पहुंचता और दलाइल से लोगों पर हकीकत साबित करता था। वो पे दर पे सवालात करता और फिर दूसरों पर उनके इल्मी और मंतकी दलाइल के तसादात आया करता और यूं मसाइल की तह तक पहुंचकर ऐसा मुदल्लल जवाब सामने लाता जिसे मुखालिफीन भी तस्लीम करते। नाज़रीन, फी जमाना सुकरात की अपनी कोई तहरीर और तसनीफ तो मौजूद नहीं, ताहम उसके शागिर्द अफलातून ने उसकी इल्मी बहसों का अहवाल और नजरियात कलमबंद भी किए और अपनी अक्सर और बेशतर तहरीरों में उसके हवालाजात भी दिए हैं। सुकरात के नजरियात का मुतालिया किया जाए तो महसूस होता है कि वो तौहीद परस्ती और दीन बरहक के फलसफा मजहब और अखलाक के बेहद करीब थे। उसके नजरियात का खुलासा कुछ यूं है: रूह एक हकीकी मुजर्रद और तन्हा है और जिस्म से जुदा हकीकत है। जिस्म की मौत रूह का खातिमा नहीं कर सकती, बल्कि इसकी आजादी की एक राह है। लिहाजा मौत से डरना बुज़दिली और हिमाकत है। जिहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफिरादी मफाद को इज्तिमाई मफाद के पस मंजर में देखना चाहिए। इंसान को इंसाफ और जुल्म और सच और झूठ में हमेशा तमीज रवा रखनी चाहिए। नाज़रीन, मुकालमात अफलातून में पहले मुकालमे को छोड़कर बाकी तमाम तकरीबन सुकरात की जिंदगी के आखिरी अय्याम से मुताल्लिक हैं। सुकरात पर एथेंस की अदालत ने जो इल्जामात लगाए थे उनमें तुम हमारे नौजवानों को बहका रहे हो सरे फहरिस्त था। याद रहे कि यूनान दुनिया में इल्म फनून लतीफा का मरकज माना जाता था। दुनिया इल्म फिक्र में एथेंस के अहले इल्म की बड़ी कदर थी। नाज़रीन, उन्हीं दिनों सुकरात को एक काहिना ने ये बशारत दी कि सुकरात, तुम एथेंस के सबसे बड़े दाना हो। सुकरात को इस बात पर यकीन ना आया, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो खुद को इल्म की कसौटी पर परख कर इस बशारत की तहकीक करेगा। इसके लिए वो एथेंस के बड़े बड़े दानिश्वरों की महफिलों में जाने लगा। उसने उनसे अपने मखसूस अंदाजो तरीक के मुताबिक बहस का आगाज किया। बहुत जल्द ऐसा हुआ कि वो जहां जाता अपने इल्मी दलाइल और मंतकी सवालात से सामाईन पर छा जाता। इस अमल से अपनी आलिमाना दुकानदारी को डूबते देखकर एथेंस के नाम निहाद दानिश्वर और आलिम भड़क उठे, सो उन्होंने इस अजाब से जान छुड़वाने के लिए अवामुन नास में सुकरात के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया।
بالآخر وہ حاسدین سقراط کے خلاف جو 3 بڑے الزامات اٹھانے میں کامیاب ہوئے وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ شخص ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہمارے مقدس دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ شخص ایک ایسے الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ناظرین، سقراط پر عائد کردہ ان الزامات پر یونان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالت لگائی گئی۔ پورا شہر عدالتی کارروائی دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ سقراط کو ان سب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا تھی۔ وہ صفائی کے دوران اپنے علم اور دانائی سے پورے مجمع پر چھا گیا، مگر اہل حکم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ سقراط کے خلاف ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا۔ بقول اس نوجوان کے سقراط نے اسے گمراہ کیا ہے، اور یوں انصاف کے روبرو اس بندہ انصاف کا جرم ثابت ہو گیا۔ فیصلے کے تحت سقراط کو 2 آپشن دیے گئے۔ اسے کہا گیا کہ یا تو شہر چھوڑ دو یا پھر اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پی لو، مگر عوام الناس کی اکثریت کی توقع کے برخلاف سقراط نے شہر نہیں چھوڑا اور زہر کا پیالہ پی کر سدا کے لیے امر ہو گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس دور میں سزائے موت زہر کے ذریعے دی جاتی تھی اور مجرم کو پوائزن آف ہاملاک نامی زہر سے خودکشی کرنا پڑتی تھی۔ ناظرین، بعض محققین کے مطابق اس دور کے تاریخ دانوں نے شہر چھوڑنے کے آپشن کا محض افسانہ تراشا تھا، مگر حقیقت میں اسے صرف زہر کا پیالہ پینے کی سزا ہی دی گئی تھی، جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ شہر چھوڑنے کا آپشن عدالتی کارروائی اور نام نہاد انصاف کی ساکھ بچانے کے لیے دیا گیا تھا۔ ناظرین، بعض محققین کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے جس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل سقراط ہی ہے، مگر چونکہ قرآن و حدیث یا کسی مستند تاریخی دستاویز میں کہیں اس قیاس کی کوئی تصدیق موجود نہیں، سو ہم اس پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں واللہ اعلم۔ ناظرین، جو محققین سقراط کو قرآن حکیم میں مذکورہ بزرگ ہستی حضرت لقمان علیہ السلام تصور کرتے ہیں، ان کے اس قیاس کی وجہ یہ ہے کہ سقراط بھی دین ابراہیمی، دین اسلام اور دوسرے آسمانی مذاہب کے ماننے والے اہل حق جیسے ہی عقائد و نظریات رکھتا تھا۔ جسم، روح اور موت کے بارے میں سقراط کے نظریات انبیاء حق اور اسلامی نظریات کے بے حد قریب ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔